आदाब, नमस्कार। मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, बिहार का इलेक्शन जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों में उठा पटक खींचतान तेज़ हो गई है और वहाँ मुख्य मुकाबला जेडीयू नीत, एनडीए और आरजेडी के नेतृत्व वाले यूपीए के बीच ही है। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें वो एआईएमआईएम को शामिल नहीं करना चाहते हैं और कुछ और अन्य दलों को भी वो अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, तो वो ये समझते हैं कि सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस मिलकर ही चुनाव जीत लेंगे। तो ये तो संभव नहीं दिखाई दे रहा है और इससे बिहार की राजनीति में आरजेडी को फ़ायदा नहीं नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों, इस बार प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, जो चुनाव विश्लेषक थे, सैफोलॉजिस्ट, चुनाव के रणनीतिकार, वो भी मैदान में है और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उनका भी एक मजबूत बेस तैयार हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो भी चुनाव को प्रभावित करेंगे और मामला तिरकोड़ी हो सकता है। अभी कल की बात है कि कल पप्पू यादव को जिस तरीके से मंच पे चढ़ने नहीं दिया गया, जो वहाँ एक प्रदर्शन था बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर, पप्पू यादव भी एक मजबूत नेता हैं, उनकी भी अपनी पार्टी है, भले ही वो अब कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन उनको जिस तरीके से धकियाया गया और मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया, उनसे बहुत नाराज़गी है। वो उसका भी एक गलत मैसेज गया है और हो सकता है कि एक नया जो गठबंधन तैयार हो जिसमें एआईएमआईएम, प्रशांत किशोर और ये आपके पप्पू यादव और कुछ और पार्टियां उसमें भी शामिल हो जाएं, तो फिर ये मुकाबला आमने सामने का न होकर त्रिकोणी होगा और त्रिकोणी वोट्स में जो वोटों का बंटवारा होगा, इसका सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो अख्तरुल ईमान ने अभी कुछ दिन पहले एक चिट्ठी आरजेडी के चीफ लालू प्रसाद यादव को भेजी और उसमें उन्होंने इल्तिजा की, उसमें उन्होंने कहा कि हम आपके गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें अपने गठबंधन में शामिल कर लें और कुछ सीटों पर हमें चुनाव लड़ने की अनुमति दें। तो लालू यादव जी ने चुप्पी साध लिया और तेजस्वी यादव ने भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उनके जो राज्यसभा के सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने तो उल्टा ये कह दिया कि एआईएमआईएम को चाहिए कि वो इस बार चुनाव न लड़ें। कभी कभी चुनाव न लड़ना भी सेकुलरिज्म की मदद करना होता है और अगर वो वाकई भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, सांप्रदायिकता को हराना चाहते हैं, तो हमारी गुजारिश है कि वो चुनाव न लड़ें। दोस्तों, ये कितनी हास्यास्पद बात है कि एक पार्टी जो पिछले 10 साल से मेहनत कर रही है, उसका बिहार राज्य में संगठन खड़ा हो गया है, एक मजबूत जनाधार हो गया है, कम से कम सीमांचल में तो मजबूत जनाधार है। पिछले चुनाव में ही पार्टी ने 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि वो 25 सीट पर ही चुनाव लड़ी थी। और उससे अगर ये कहा जाए कि इस बार आप चुनाव न लड़ो, तो उसका क्या हाल होगा और उसके कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने उम्मीद लगा रखी है, वह चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या उसमें बगावत नहीं हो जाएगी? तो एक एआईएमआईएम तो एक रजिस्टर्ड पार्टी है, चुनाव आयोग से पंजीकृत है, हैदराबाद से वो अब बाहर निकली है, तो देश के अन्य राज्यों में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली में, राजस्थान में, गुजरात में, हर जगह वो पाँव पसार रही है और बिहार में तो अभी फ़िलहाल काफ़ी मजबूत है। वहाँ अख्तरुल ईमान मजे हुए राजनेता हैं, कई बार के विधायक हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी का कामकाज चल रहा है। तो अब उससे अगर ये कहा जाएगा कि चुनाव न लड़ो, तो ये तो बड़ी अजीब स्थिति होगी। तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी जवाब दे दिया है, उन्होंने कहा है कि लालू जी और तेजस्वी यादव, भूल मत जाना, तुम हमको अपने गठबंधन में शामिल करो या न करो, तुमने जिस तरीके से हमारे 4 विधायकों को तोड़ लिया था और अपनी पार्टी में शामिल किया, हम तो उसका हिसाब किताब बराबर करेंगे और हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब तो हर जगह से चुनाव लड़ेगी, अब इसका चाहे तुम्हें फ़ायदा हो चाहे नुकसान, हमें इसकी परवाह नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि
लालू यादव को अगर ये लगता है कि AIMIM को गठबंधन में शामिल करने से संघ का प्रोपेगेंडा तेज़ हो जाएगा और भाजपा हमलावर हो जाएगी, तो उनको ये सोचना चाहिए कि जो सेकुलरिज्म के नाम पे ही उनकी पार्टी के जो विधायक चुनकर आते हैं, उसमें से कितने ही ऐसे विधायक हैं जो सवर्ण जाति से संबंध रखते हैं, भूमिहार है, राजपूत हैं या कुछ और यादव भी हैं, वो पार्टी छोड़कर भाजपा में चले जाते हैं और सिर्फ पद की लालच में, पैसे की लालच में जब चुनाव जीतने के बावजूद दल बदल कर लेते हैं तो उसका क्या। और अगर मुसलमान पार्टी में आ जाता है, अब असदुद्दीन ओवैसी की ऐसी भी छवि नहीं है कि वो एक कट्टरपंथ वाली छवि, अभी इन्होंने जिस तरीके से उनका एक डेलीगेशन जो बाहर भेजा गया और उसको रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से जवाब दिया, तो अब तो हिंदू वर्ग में भी उनकी एक अच्छी छवि बन गई है और उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी है। जो हिंदू युवा हैं वो भी उनको पसंद करने लगे हैं और अब उनको एक राष्ट्रवादी मुसलमान ही समझते हैं। तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी तो खुद ही मुसलमानों के साथ साथ भूमिहार, राजपूत और यादवों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उन्होंने ढाका में विधानसभा से पहले ही अपने कैंडिडेट राणा रणजीत सिंह को मैदान में उतार दिया है और वो मेहनत भी कर रहे हैं, उनके चुनाव जीतने की पूरी संभावना है। और वो अब अगर पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी पार्टी से भी चुनाव लड़ने के इच्छुक भूमिहार, राजपूत, यादव और अन्य समाज के जो लोग आएंगे तो उनको टिकट ज़रूर देंगे और वो भी मैदान में उतरेंगे, तो मुकाबला कांटे का होगा और मुसलमानों का वोट या तो फिर एकजुट होकर जाकर एक जगह पड़ेगा या फिर उसका बंटवारा हो जाएगा और इसका सीधा लाभ BJP RSS को होगा। इसके जिम्मेदार लालू यादव और तेजस्वी यादव ही होंगे, इसलिए कि ये मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं लेकिन मुस्लिम नेतृत्व नहीं चाहते। मुस्लिम नेतृत्व इनको बर्दाश्त नहीं है, ये मुसलमानों का नेता नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमान नेतृत्व मजबूत हो, मुस्लिम पार्टी मजबूत हो, ताकि मुसलमानों का एक प्रभाव बढ़े और फिर उनकी पार्टी उसका लाभ न उठा सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपकी कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर अगर आप हैं तो फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।